भाई साहब, आप अकेले आते हो? जी हाँ। आपकी वाइफ नहीं आती है? जी वो नहीं आती। लक्की हो भाई। क्या मतलब? मतलब देखो ना, सुबह सुबह मेरी वाइफ मुझे उठाकर यहाँ ले आती क्या, जबरदस्ती ले आती है और फिर यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर हालत खराब कर देती है। जबरदस्ती आते क्यों हो? मना क्यों नहीं कर देते? काश मना कर सकता। ओ, भाई साहब ने बुलाया था इसके लिए। मैंने कब बुलाया? भाई साहब मैं जानती हूँ ये वॉकिंग के डर के और इधर आके बैठ जाते, मैं जानती हूँ इनको। भाई साहब इनके फायदे के लिए मैं बोलती हूँ सुबह उठ के चलो वॉकिंग करने के लिए, वो तो सुनते ही नहीं है। हे भगवान, और कितना फायदा कराओगी? सुबह उठा के यहाँ ले आती हो और इतने चक्कर मार मार के 2 साल से मेरे 20 किलो कम कर दिए और खुद का देखो, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है। चलो अभी 100 राउंड पूरा करनी है, चलो। क्या बचल है? कैसे है तुम लोग? ये तुम्हारी छोटी बहन है? मैं तो इनकी मम्मी हूँ, मम्मी। मम्मी? हाँ। मम्मी? मम्मी? सब मोह माया है, सब मोह माया है। अरे भाई, अरे दोस्त, आज इतने उदास क्यों? क्या हो गया? ना, बस वो जोड़ी। अरे वो रोज आते हैं, मैं देखता हूँ रोज। वो भाई साहब दौड़ना नहीं चाहते और भाभी जी उनको जबरदस्ती दौड़ाती है। मुझे लगता है इतना जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्यों? ना, उनका तर्क सही है। वे भाई साहब को और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं ताकि आगे उनकी सेहत में खराबी ना आए। ओके। और अपने बच्चों पे निर्भर ना होना पड़े। क्या पता उनकी औलादे उनको संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। काश मैंने मधु को फिट रखा होता तो मैं भी आज अकेला नहीं होता। मधु का भी यही हाल था, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो भी चली गई। आज मैं अकेला हो गया। ओह, आपको भाभी जी की याद आ रही है? देखो दोस्त, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती है। इतना भावुक मत हुइए, हम हैं आपके साथ। वो तो है, इस बात में तुम बहुत लकी हो। भाभी जी तुम्हारे साथ है और बेटा और बहू। सो तो है, बहू बेटा हमारे ऊपर जान छिड़कते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। बहू तो हमारी कभी हमको सास ससुर नहीं समझती, अपने माँ बाप से बढ़कर समझती। वही तो कहता हूँ कि तुम इस मामले में बहुत लकी हो। यहाँ अपना बेटा होते हुए भी मैं पराया महसूस कर रहा हूँ। मेरा तो भाई एक्सरसाइज हो गया, मगर रतन अरे तू ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है? भाभी की याद आई क्या? हाँ? अरे यार, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिना परिवार के रह गए। अरे रतन तू ऐसा कैसा सोच सकता है? हम भी तेरा परिवार है, क्यों अशोक? बिल्कुल, हाँ ठीक कहा। अरे हम हैं ना भाई आपके साथ।
अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वो कपल कुछ पुराने जख्मों का हरा कर गई और पुरानी यादों का भी ताजा कर गई। अरे रतन जी छोड़ो कपल विपल की बात, क्यों टेंशन ले रहे हैं। चल चाय पी के आएंगे। अशोक जी क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसको डायबिटीज है और चाय की बात कर रहे हैं। अरे इनका छोड़ दर्द दो यार सही है। डायबिटीज डायबिटीज, जो घर में मेरी बीबी चिल्लाती है, आप इधर मुझे भी परेशान करते हैं डायबिटीज से। चलो चल चाय पी के आएंगे यार, छोड़ दे टेंशन। इस बहाने दो बातें और हो जाएंगी। चलो चल। हाँ। सब मोह माया है, सब मोह माया है। क्या आदमी था ना, कैसे बोल रहा था छोटी बहन। हाँ, वो ऐसे बोल रहा था, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, इसलिए बोलती हूँ योगा करना चाहिए, योगा से ही होगा। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता और ना कभी खत्म हो सकता है। देखा जाए तो यही हमारी असली संपत्ति है। लेकिन आज हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। मोबाइल फोन, जंक फूड हमारी जिंदगी के अहम हिस्से बन गए हैं। बेकार का तनाव, अशांत मन, देर रात को सोना और देर तक सोना, यही सब हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे कैसे खा रहे हैं और हम बीमारियों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हम इस दलदल से अपने आप को बचा सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर करीब आधा घंटा पैदल चलें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, सही आहार लें, ताजे फल व सब्जियां खाएं, योगा करें, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता बल्कि दिमाग को भी शांत रखता है। याद रखें, बीमारी आने पर पैसा, समय व शरीर सब व्यर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है, बल्कि हर पल ऊर्जा से भरा जीवन जीना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार बसते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब मोह माया है।